देश में आज भी ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। वे हमारे बीच ही मौजूद है, एक आम व्यक्ति की तरह। हो सकता है वे आपके घर के पास वाले नुक्कड़ पर चाय बेचते हों। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व है लक्ष्मण राव। लक्ष्मण राव पेशे से एक चायवाने हैं, पर दूसरे लोग उन्हें एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में देखते हैं। इन्होंने अब तक 25 किताबें लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने नाटक, नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज, पॉलिटिक्स और रिसर्च पर राव जी बुक्स लिख चुके हैं। इनकी 18 किताबें छप चुकी हैं, जिसकी 30,000 से भी अधिक कॉपी सोल्ड हो चुकी है। दंश, नर्मदा, अहंकार, रामदास, दृष्टिकोण, ऐसे ही कई सारे किताबें वो लिख चुके हैं। उन्हें किताबें लिखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके लिखे गए उपन्यास और कहानी को जब इंदिरा गांधी पढ़ी तो इंदिरा गांधी ने मुक्त कंठ से इनकी तारीफ की, प्रशंसा की। चलिए अब हम वहाँ पे चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ से इस महान व्यक्तित्व की नींव रखी गई, जहाँ से इनके संघर्ष और राइटर बनने का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, लक्ष्मण राव जी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव के रहने वाले हैं। वो एक गरीब परिवार से हैं। गरीबी के कारण इन्होंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास की। उसके बाद वे अमरावती के एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे। बिजली की खराब सप्लाई के कारण फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद होने के बाद वे नया रोजगार नहीं खोज पाने की वजह से अपने गांव वापस लौट आए और खेती करने लगे। गांव के लोगों ने जब ये देखा तो वे कहने लगे, सब लोग गांव से शहर जाते हैं और ये शहर से गांव आ गया, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण राव जी से बेइज्जती सहा नहीं गया। उपन्यासकार बनने से पहले इन्होंने 3 मोड़ लिए थे और अब गांव से भोपाल जाने वाले थे, क्योंकि वो कुछ करना चाहते थे। वे ताने नहीं सुनना चाहते थे। वे उन लोगों को दिखाना चाहते थे कि वे भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना पहला मोड़ ले लिया था और वो गांव से भोपाल चले गए। अपने गांव छोड़कर भोपाल रहते हुए उनको 1 साल हो गया। 1 साल तक मजदूरी की, लेकिन फिर इन्हें एक दिन अचानक आया कि मैं यहाँ कुछ कर दिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए वो नई किरण की आस में दिल्ली चल गए। दिल्ली में भी मजदूरी की और ढाबे पर बर्तन भी धोए। कुछ पैसे इकट्ठा करनी, इकट्ठा करने के बाद चाय की दुकान खोलनी। हिंदू भवन के पास विष्णु दिगंबर रोड पर उन्होंने चाय की दुकान खोलनी। वे बचपन में राइटर्स पढ़ना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे। बचपन में गुलशन नंदा की किताब वे पढ़ा करते थे। वे बचपन से लेखक बनना चाहते थे। इतने संघर्ष में भी उनका किताबें पढ़ने का शौक गया नहीं। अभी उनकी जिंदगी का दूसरा मोड़ पर ले जाने वाला था ये किताब। वे गुलशन नंदा, प्रेमचंद, शरद चंद्र, शेक्सपियर और भी बहुत सारे राइटर्स की किताबें पढ़ा करते थे, किताबें खरीद कर। ऐसी किताबें पढ़ते पढ़ते इनके अंदर का लेखक जाग चुका था। तो तब इन्हें लगा कि इन्हें भी किताब लिखनी चाहिए, लेकिन वो मैट्रिक तक ही पढ़े थे, तो किताब लिखने के लिए उन्हें और भी नॉलेज की जरूरत है। इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। 37 साल के उम्र में उन्होंने हायर सेकेंडरी पूरी की। 40 साल की उम्र में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और 63 की उम्र में हिंदी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की। अब डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपनी पहली किताब रामदास लिखी। किताब लिखने के बाद किताब छापने के लिए पब्लिशर्स की जरूरत थी। वे कई पब्लिशिंग हाउस गए। हर जगह एक ही बात सुनने को मिली, अगर किताब छापना है तो पैसे देने पड़ेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम घूम जाके तुम राइटर बन सकते हो। आज भी ज़्यादातर बार यही होता है दोस्तों, बहुत से राइटर पैसे दे देते हैं और अपने बुक छपवाते हैं, पर राव जी उनमें से नहीं थे। उन्होंने खुद का पब्लिशिंग हाउस खोलने की सोची, लेकिन सिर्फ पब्लिशिंग हाउस खोलने से काम नहीं बनने वाला था। किताबें बिकने के लिए यह जरूरी थी कि लोग किताब और किताब लिखने वाले दोनों के बारे में जाने। राव जी की पूंजी अब खत्म हो चुकी थी और उनकी पहली किताब छप चुकी थी, जो कि थी रामदास। अब उनकी सारी पूंजी खत्म हो गई है, उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है।
यही पे इनकी ज़िंदगी का तीसरा और आखिरी मोड़ हुआ और ये मोड़ उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आगे क्या होगा? क्या राव जी की सारी पूंजी खत्म हो जाएगी और उन्हें फिर से वापस गांव लौटना पड़ेगा, या वो आगे बढ़ेंगे? दोस्तों, अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट 2 के लिए रेडी हो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पार्ट 2 और तीसरा मोड़ पे जो मुझे संघर्ष करना पड़ा उस संघर्ष को जानने के लिए